हमारे जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख हैं, उनके पीछे कारण है फल की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि फल की इच्छा, फल के बारे में सोचना ही दुख है, फल के बारे में सोचना ही चिंता को न्योता देना है। और हम फिक्र हमेशा फल की करते हैं कि फल मिल जाए, ये मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बीवी मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, स्पेस में बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अर्थात हम फिक्र किसकी कर रहे हैं? फल की। और फल मिलता है तो कुछ समय के लिए हमारा अहंकार प्रगाढ़ होता है कि मैं हूं, कर्ता भाव मजबूत हो जाता है और फिर से आप नई इच्छाएं खोज लेते हैं, नए फल खोज लेते हैं, फिर गिर जाते हैं तो दुख होता है, उदासी पकड़ती है। तो सभी दुखों का कारण है फल का न मिलना, क्योंकि फल तो मिलने वाला है ही नहीं। तो हमें फोकस किस पर करना है? जिसमें ना चिंता है ना दुख है, वो है कर्म। हम कर्म की फिक्र ही नहीं करते हैं, कर्म तो करने की सोचते ही नहीं है। बस कर्म के बाद जो मिलेगा उसके ऊपर सारा दिन सोचते रहते हैं। तो हम फल के ऊपर जितना जाएंगे कि मुझे मिल जाए बस। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाना मेरा कर्म है और इसी में आनंद है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। चाहे इसे कोई देखे, क्या हो क्या ना हो, वो मुद्दा ही नहीं है। फल के बारे में अगर हम सोचें, इसको मिलियन व्यू आने चाहिए, इतना होना चाहिए, लोग कमेंट अच्छे अच्छे करने चाहिए, लोगों का फोन भी आना चाहिए, तो ये फल की चिंता है। अगर मैं फल के ऊपर फोकस करूंगा और फल के बारे में सारा दिन सोचता रहूंगा तो दुखी रहूंगा, परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि व्यू तो 10-20 आ गए तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा, वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। तो ये क्या है कि मैंने काम फल के लिए किया, प्रयास फल के लिए किया। प्रयास में या कर्म में आनंद नहीं था, फल में था। फल मिल गया तो अहंकार मजबूत, नहीं मिला तो दुख। तो हमें कर्म में स्थित हो जाना है, कर्म योगी बन जाना है। कर्म में ही आनंद है, कर्म में ही खुशी है। कर्म महान है, फल तुच्छ है, 2 कौड़ी का है। फल के ऊपर गए तो मरोगे, कर्म में ही आनंद ढूंढ लिया तो महान हो जाओगे। यही गीता का सार है।